नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2021 के पार्ट 2 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 21, केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सीडो स्टेम। जबकि केला तथा पाइनएप्पल यानी कि अनानास में प्रवर्धन शक्कर के द्वारा किया जाता है, जबकि हल्दी तथा अदरक में प्रवर्धन राइजोम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, राजकिरण किसकी नेमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है? उत्तर सही है जौकी है। जबकि साथियों जौकी और भी प्रसिद्ध किस्म है, जैसे कि गीतांजलि और डोलिमा जो छिलका रहित किस्म है। ऐसे ही माल्ट किस्म है जिसमें माल्ट की मात्रा अधिक होती है, जैसे रितंबरा एवं प्रगति। और टमाटर की जो प्रसिद्ध किस्म है उनका नाम है अंगूरलता और पंजाब छुआरा। प्रश्न नंबर 23, बछड़े के बधियाकरण का सही समय है? उत्तर सही है बी। प्रश्न नंबर 24, संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है? उत्तर सही है सी, 18 से 20 किलोग्राम। जबकि संकर मक्का की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम और देसी मक्का की बीज दर होती है 15 से 18 किलोग्राम। जबकि चारे के लिए उगाई जाने वाली मक्का की बीज दर होती है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 25, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन सही है डी। जबकि जो गनीस है ये किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक का उदाहरण है, जो कि ग्रेनाइट से बनता है। ऐसे ही सेल ये अपसादी चट्टान का उदाहरण है जिससे बनता है स्लेट, तथा मार्बल ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है जिससे मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। जबकि डियोराइट यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। साथियों आग्नेय चट्टानें तथा प्रत्यय चट्टानों पर जब तीव्र तापमान तथा अधिक दाब पड़ता है तो इन्हीं से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 26, संचार की कला है तो इसको बोलते हैं लिसनिंग। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 27, न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ की गई हुई, तो इसका उत्तर सही है बी, यूएसए से। जबकि साथियों धान गेहूं फसल चक्र में गेहूं की बुवाई करने के लिए जीरो टिल सीटिल का प्रयोग पंतनगर विश्वविद्यालय में किया गया था। प्रश्न नंबर 28, गाय के दूध का पीएच होता है? सही उत्तर है बी, 6.4 से 6.6 होता है। जबकि जब थनैला रोग पशु को हो जाता है तब पीएच मान जो है 6.6 से और 7.4 हो जाता है। ये आरंभिक पीएच मान होता है तथा ये अंतिम पीएच मान होता है। थनैला रोग में ये थनैला रोग जीवाणु के कारण होता है, जिसके परीक्षण के लिए पीएच तथा स्टेप का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, पायरेला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? उत्तर सही है साथियों, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। जबकि एफिड, जैसिड और ग्रीन हॉपर में भी इसी तरह के मुखांग पाए जाते हैं। मधुमक्खी में जो मुखांग पाए जाते हैं वो होते हैं आपके चीविंग तथा लैपिंग टाइप। जबकि घरेलू मक्खी में जो मुखांग पाए जाते हैं वो होते हैं स्पॉन्जिंग टाइप। जबकि बीटल, बीबिल तथा फली छेदक में पाए जाने वाला मुख का प्रकार होता है बाइटिंग एंड चीविंग प्रकार। प्रश्न नंबर 30, मृदा संरक्षण की सस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो इसका उत्तर सही है 2% ढाल तक ही ये जो है प्रभावी होती हैं। उसके आगे अगर 2% से अधिक का ढाल होता है उस समय यांत्रिक विधियां काम में लाई जाती हैं, जैसे कि जिंग ट्रेस, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग और बेंच ट्रेस। प्रश्न नंबर 31, किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? उत्तर सही है एडम स्मिथ। जबकि साथियों लगान का सिद्धांत किसने दिया था? ये रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 32, गुड़गांव परियोजना के द्वारा संगठित की गई, उत्तर सही है FL बिरयानी।
साथियों ये अधिनियम जो बनाया गया था शुरुआत में इस योजना के लिए 1920 में बनाया गया था, जबकि ये प्रभावी रूप से इस योजना चालू हुई थी 1927 में। ऐसे ही महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम जो वर्धा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था 1927 में। ऐसे ही जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था अल्बर्ट मेयर के द्वारा सन 1948 में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 33, दुकाजी गाय की नस्ल है। उत्तर सही है साथियों थारपार। ये थारपार सिंध पाकिस्तान की नस्ल है। बाकी इसमें जो 3 नस्ल दे रखी हैं ये किस तरह की हैं, दुधारू या मिल्क नस्लें। प्रश्न नंबर 34, मृदा में सिलिका का औसतन होता है। तो साथियों इसका उत्तर सही है 27। जबकि साथियों में मृदा की भूपकड़ी का रासायनिक संगठन देखें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 49.2%, दूसरे नंबर पर सिलिका होता है तथा एल्यूमिनियम 7.5%, आयरन 4.71% होता है। प्रश्न नंबर 35, सही वाक्य का पता लगाएं। तापमान घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जिसे बोलते हैं लेस परेड। तो साथियों ये पृथ्वी है और पृथ्वी से को जब हम ऊपर यानी ऊर्ध्वाधर तापमान में विभाजित करते हैं तो ये 5 में करते हैं तापमान घटने के अनुसार। जैसे जो थर्मोस्फीयर होता है इसमें जो तापमान प्रति किलोमीटर पे कितना घटता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको बोलते हैं तापमान गिरावट दर। और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है जिसको बोलते हैं समतापमंडल, इसी में पाई जाती है आपकी ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को क्या करती हैं, अवशोषित करने का काम करती हैं। इसलिए इस उत्तर सही है पहला। प्रश्न नंबर 36, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है मिनिस्कस। उत्तर 20 सही है। प्रश्न नंबर 37, बकरी की एक नस्ल जो कि जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है तो साथियों उसको बोलते हैं एंग्लो न्यूबियन को बोलते हैं, जो कि जमुनापारी भारतीय नस्ल तथा न्यूबियन इंग्लैंड की नस्ल के बीच क्रॉस करके निकाली गई है। अतः इसका उत्तर सही है पहला। जबकि यूरोप की एक नस्ल है जिसका नाम है एल्पाइन अंगोरा, ये तुर्की की नस्ल है जो मोहर के लिए पाली जाती है या इसके जो बाल होते हैं उसको बोला जाता है मोहेर। जबकि जो सानेन है इसका उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। इसमें नर और मादा में दाढ़ी पाई जाती है जो इसकी प्रमुख विशेषता है। इसे विश्व में बकरियों की रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था। उत्तर सही है 1957 में। इस आदेश के अनुसार ही जो वायु रेट की मात्रा यूरिया में होनी चाहिए अधिकतम वो 1.5% होनी चाहिए तथा 1% नमी भार के अनुसार होना चाहिए। जबकि इसकी सांद्रता मतलब जो यूरिया पे सांद्रता कितने % का छिड़कना चाहिए, सामान्यतः 2% का, लेकिन इसकी रेंज 2 से 6% तक हो सकती है। प्रश्न नंबर 39, फूल गोभी का पुष्पक्रम कहलाता है। तो साथियों इसका उत्तर सही है नॉन ऑफ दीज, क्योंकि जो इसमें कैटकिन दे रखा है, कैटकिन जो सैतूत का जो एडिबल पार्ट होता है खाने योग्य पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ऐसे ही जो पत्ता गोभी में जो एडिबल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड। ऐसे कर्ड में जो एडिबल पार्ट यानी जो खाने योग्य भाग होता है उसको बोला जाता है कर्ड। तो जबकि इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, इसको पुष्पक्रम को बोलते हैं रेसिमोज। इसलिए उत्तर सही है नॉन ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 40, WTO में अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी सन 1995 को ये अस्तित्व में आया था भारत सरकार के द्वारा। इसका हिस्सा बनने के लिए सन 1994 में सिग्नेचर किया गया था तथा 1 जनवरी 1999 में यह अस्तित्व में 1995 में यह अस्तित्व में आया था। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।